हम लोग आज पूरे झारखंड में दर दर भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, बाहर के लोग राज कर रहे हैं और हम लोग आज देखिए आपके सामने रोड पर हैं। शुरू से आदिवासी का यही मांग रहा है जल जंगल जमीन, परंतु आज हमारा जमीन लूट रहा है। जमीन को गैर आदिवासी लूट रहे हैं। सरकार सीएनटी जरूर बनाई है, परंतु आदिवासी लड़कियों से विवाह करके गैर आदिवासी लड़के लूटने का कार्य कर रहे हैं। जो कहा था कि हम स्थानीय नीति लाएंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन 1932 क्या 64-65 का भी नीति लागू नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अब वो सरकार का चुनाव किए कि हमारी आदिवासी सरकार रहेगी तो हमारी सब समस्याओं को सुनेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर रही है। यहाँ क्यों सरकार हम लोग के कुछ नहीं सुना। हम लोग का बघार परिवार पूरा उठ रहा है, जो मेरा बाप दादा रखा है वो भी चला जा रहा है। हम लोग कहाँ रहे रोड पर। वामपंथी संगठनों के बैनर तले और विधानसभा मार्च के लिए यहाँ पे झारखंड के हर एक जिले से जो है वो लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैनर लेकर के यहाँ पहुंचे हैं वो झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और इनकी भी जो है वो कई सारी मांगे हैं। विधानसभा मार्च कर रहे हैं, आप लोग घेराव करने के लिए निकले हुए, क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं आप लोग? हमारी सबसे पहली मांग है कि झारखंड आंदोलनकारियों का जो जेल जाने का जो बाध्यता पहले समाप्त करे, उसके बाद जितने आंदोलनकारी हमारे जो हैं उनके स्वास्थ्य का, उनका पेंशन का, उनका बच्चों को रोजगार का ये सरकार व्यवस्था करे। एक बोर्ड बनावे झारखंड आंदोलनकारियों का, जो भी उनकी समस्या है सरकार सुने। आज अगर झारखंड सरकार में जो भी मंत्री बनते हैं, जो भी इनको चलाए, उनको एक चीज समझना चाहिए कि अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे पूर्वज लड़ाई नहीं लड़ते, झारखंड अलग नहीं होता, तो कभी जीवन में ये लोग पटना में जाके ना मुख्यमंत्री बनता ना कोई और मंत्री बनता। साथ साथ बाहर के लोगों को कभी सुने होंगे कि ऐसे ऐसे परसेंटेज नंबर ला करके 40% लोगों को लाके नौकरी में मिलता, हमारे यहाँ आंदोलनकारियों कुछ नहीं मिलता। आज हमारे साथ में हमारे चंद्रनाथ भाई पटेल, हमारे जेल जाने वाले आंदोलनकारी अभी हमारे साथ में है। इन्होंने भी हम लोग के साथ रात भर जंगल में हम लोग रहे, जंगल में रहे, बिना खाए पीने रहे, जेल में जगह नहीं मिला, और जब जगह नहीं मिला हम लोग को कैंपस जेल में भी रखा गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद भी आज जो चिन्हित हुए उनको ना सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना पेंशन मिल रहा है। हम लोग आज पूरे झारखंड में दर दर भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, बाहर के लोग राज कर रहे हैं और हम लोग आज देखिए आपके सामने रोड पर हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को अगर ये नहीं दिया व्यवस्था तो हम लोग फिर से जेल भरो अभियान चालू करेंगे और फिर हम लोग पेंशन और अपना सिद्ध बचाने के लिए, अपना हक का लड़ाई के लिए एक बार फिर हम लोग जेल का रूप तैयार करेंगे, पूरे झारखंड का चक्का जाम करेंगे। और अभी इसी के साथ हमारे जो सीनियर हैं चंद्रनाथ भाई पटेल, इनसे जरा साहब बात करें। विस्थापन एवं नियोजन नीति बनाने को लेकर के जो गठन करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार जो बनी वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और पलायन पर रोक लगाने के वायदा करके ये गद्दीसीन हुई। लेकिन आप देखेंगे जो ही गद्दीसीन सरकार होती है वो तमाम बातें भूल जाती है। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि झारखंड आंदोलन में जिन लोगों ने डुगडुगी बजाने का काम किया है वो भी झारखंड आंदोलनकारी है। लेकिन आप व्यवहार में क्या देखेंगे कि जो जेल गए, जिनके बच्चे शहीद हो गए, उनको भी आंदोलनकारी ग्रुप में चिन्हित नहीं किया गया। बिशुनगढ़ में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका आज कोई वंश में नहीं रहा, झारखंड आंदोलन में मारे गए, उन लोगों को आज तक चिन्हित नहीं किया गया। सरकार ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि रोज कभी खाड़ी देश से, कभी मलेशिया से डेड बॉडी आ रहा है। लोग कमाने के लिए खाड़ी देश जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके जाते हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारों को काम नहीं आ रही। यहाँ तक इन्होंने जो कहा था कि हम स्थानीय नीति लाएंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन 1932 क्या 64-65 का भी नीति लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरी तरह से यह सरकार विफल है, सिर्फ समीकरण के आधार पर ये सत्ता में आई है। इसलिए हम आह्वान करना चाहेंगे लोगों से कि सरकार के खिलाफ गोलबंद होने की जरूरत है,
तभी हम लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि झारखंड आंदोलन के दौरान हम लोगों ने नारा दिया था, कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, तो आज फिर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तभी हम लोगों को हक अधिकार मिल सकता है। धन्यवाद। खतियानी परिवार जो लिखा हुआ अपने सर पे जो अपनी टोपी पहनी हुई है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग का कहना है कि हम लोग एक खतियानी परिवार में से है और खतियानी परिवार को 1932 खतियान का लागू नहीं किए हैं अभी तक। दूसरी बात है कि आंदोलनकारी का पेंशन नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी मर रहा है, बड़ा मैंने पढ़ लिख करके भी बेरोजगार है। हम लोग तो मजदूरी करके किसी तरह से जिंदा हैं, लेकिन आंदोलनकारी को लागू पेंशन करना चाहिए। सरकार से हमको यही कहना है कि आंदोलनकारी को पेंशन लागू करे, गरीब को जान बचाए। हम लोग खतियानी परिवार हजारीबाग से हैं। मैं खतियानी परिवार की महिला समाज की जिला अध्यक्ष और सीपीआई पार्टी के भी हजारीबाग जिला से महिला समाज की जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग चाहते हैं कि शुरू से आदिवासी का यही मांग रहा है जल जंगल जमीन, परंतु आज हमारा जमीन लूट रहा है। जमीन को गैर आदिवासी लूट रहे हैं। सरकार सीएनटी जरूर बनाई है, परंतु आदिवासी लड़कियों से विवाह करके गैर आदिवासी लड़के लूटने का कार्य कर रहे हैं। या जिसके वैसे बच्चे जिसकी माता आदिवासी थी और पिता गैर आदिवासी, वैसे लोग आदिवासी बनकर के लूटना चाह रहे हैं। तो एक नीति बनाना चाहिए हमारे सरकार को। हमारे पूर्वज लोग झारखंड को लड़ करके अलग किया। अबुआ अबुआ राज, अबुआ सरकार, तो अबुआ सरकार तो है जरूर, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं आकृष्ट कर रहे हैं अपना। हमारे गैर मजरूआ जमीन जो बंदोबस्ती है, उनका जमीन को लूट रही है सरकार। उनका रसीद नहीं काटा जा रहा है, घर से बेघर कर दिया जा रहा है। जब जंगल में वो लोग फिर से बस रहे हैं तो वन विभाग उनको परेशान कर रहा है, तो कहाँ जाए। हमारे खतियानी परिवार से जो लोग हैं, हम लोग तो खतियानी परिवार का जमीन को अंचल में, ब्लॉक में सीओ लोग बैठ करके बिना पेपर का पैसा लेकर के दूसरों के नाम चढ़ा दे रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं, किस सरकार के पास जाएं? हम इसलिए हम लोग अबुआ सरकार का चुनाव किए कि हमारी आदिवासी सरकार रहेगी तो हमारी सब समस्याओं को सुनेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। जो आंदोलनकारी हैं, हमारे पूर्वज लोग लड़ करके अलग हुए, बच्चे नहीं रहे, माता पिता नहीं रहे, है ना, कुछ मर गए, लेकिन आज उनके वंशज को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। सम्मान राशि मिलना चाहिए उनके वंशज को, नौकरी मिलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए। और जितने भी है आदिवासी समाज से संबंधित जो भी समस्या है, उन समस्याओं को हमारी सरकार को समाधान करना चाहिए। महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर सभी लोग जो है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। सभी के हाथों में अलग अलग तख्तियां हैं। किन्हीं के हाथों में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करो, गैर मजरूआ जमीन रैयत मान्यता देना होगा, इस तरीके कई सारी जो तख्तियां हैं वो महिलाएं भी लेकर के यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम इनसे भी जानते हैं क्या कुछ जो है ये कहेंगी। विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंची हुई है, हाथों में तख्तियां हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग के यही मांग है। हम लोग चतराडाढ़ा से आए हैं। मेरा नाम करुणा देवी है। हम लोग के सीना पर जब रोड बन रहा है, हम लोग सरकार की इतना, हम लोग हजारीबाग धरना दिए, रांची धरना दिए, कुछ भी नहीं सुना था। विधानसभा हम लोग को आना पड़ा यहाँ क्यों सरकार हम लोग के कुछ नहीं सुना। हम लोग का बघार परिवार पूरा उठ रहा है। जो मेरा बाप दादा रखा है वो भी चला जा रहा है। हम लोग कहाँ रहे रोड पर? हम लोग के कुछ भी मांग है जो हम लोग को पूरा कीजिए। जगह दीजिए। घर मंजरूआ जमीन के रसीद कटना ही बंद कर दिए बहुत दिन से। हम लोग का पूरा घर दूरा जा रहा है। हम लोग क्या ची करे? घर परिवार, हम लोग बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आए यहाँ। आप लोग विधानसभा के घेरा में, हम लोग सरकार हम लोग की कुछ बातें नहीं सुन रहा है। जो हम लोग को उचित मुआवजा वो दीजिए। रोड बनाने से हम लोग रोक न डाल रहे हैं। हम लोग को उचित मुआवजा दीजिए। हम लोग घर जा रहा है, घर के बदला घर दीजिए। कुछ भी मुआवजा मिला है? मुआवजे की कोई राशि तय की गई है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की? नहीं, वो तो बोला है कि अभी घर मंजरूआ जमीन है। ठीक है, घर मंजरूआ जमीन है तो हम लोग के जो घर दूरा जा रहा है उसका भी कोई निराकार होना चाहिए ना। तो हम लोग के कुछ भी ना हो रहा। हम लोग कई बार चिट्ठी दे चुके सरकार के पास, धरना भी कर चुके हजारीबाग, रांची। आज लास्ट में हम लोग विधानसभा यहाँ आने पड़ा रांची से। बाल बच्चा छोड़ के हम लोग गरीब है, खाने पीने वाला आदमी है, धूप में मर रहे हैं हम लोग।
सभी लोग जो है वो यहाँ पे अपनी अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं ये सभी लोग जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं वो झारखंड के हर एक जिले से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए और ये सभी वामपंथी संगठन के बैनर तले जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी की अपनी मांगे हैं और मांगों के साथ साथ हेमंत सरकार पे भरोसा है कि आज यहाँ पे धरना देने के बाद जो है वो हेमंत सरकार इनकी बातों को सुनेगी, इनकी मांगों पर ध्यान देगी और इनके काम को जल्द से जल्द जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगी। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in